गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछली कक्षा में भूगोल का पार्ट 1 संसाधन के बारे में अध्ययन किया था। आज मैं पुनः उसी चैप्टर को एक बार दोहरान करते हुए उसमें आए हुए जो कठिन वर्ड्स थे, हार्ड मीनिंग्स जो थे, उनके अर्थ आपको पुनः बताना चाह रही हूँ। उनके समझते आपको पार्ट पूरा याद ही हो जाएगा। देखो बच्चों, इसकी जो मैंने शब्दावली बनाई है उस शब्दावली में सबसे पहले शब्द आ रहा है संसाधन। संसाधन जो कि हमारे पाठ का ही नाम है। अब संसाधन क्या होता है? संसाधन का अर्थ होता है प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य जाति या प्रजाति के लिए उपयोगी हो, वो संसाधन कहलाती है। अब संसाधन हमें प्रकृति ने भी दिए हैं और संसाधन हम स्वयं भी बनाते हैं, यानी कि प्रकृति में उपलब्ध अथवा मानव के द्वारा बनाई हुई, निर्मित की हुई वह वस्तु जो कि किसी न किसी रूप में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? संसाधन कहलाती है। समझ में आ गया ये वाला आपको? दूसरा है पेटेंट। अब देखो, पेटेंट शब्द आपने बहुत बार सुना भी होगा। बोले कहते रहे पेटेंट अधिकार है। तो पेटेंट अधिकार का क्या मतलब होता है? पेटेंट अधिकार का मतलब होता है कि आप कोई खोज करना चाह रहे हैं या आप कोई आविष्कार करना चाह रहे हैं, तो उस पर आपका एकाधिकार है, आपकी मोनोपोली है। जबकि जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाती है, सपोज करो, है ना, तो घर पे मम्मी बनाती है या दादी बनाती है, नानी बनाती है, कोई दवा बनाकर आपको देती है, तो उसका हमें पेटेंट अधिकार नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर हम मेडिकल स्टोर से या मेडिकल किसी फार्मेसी से बनाते हैं, है ना, किसी प्रयोगशाला से बनाते हैं, तो हम उस पर अपना पेटेंट अधिकार ले सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में हम लोग वैक्सीन वगैरह का देख रहे हैं ना, कैसे पेटेंट मिलता है, इस तरीके से। समझ में आया? जैसे कि बबूल है या नीम है, इन पे जो औषधि बनाई जा रही है, इसका किसी एक ही कंपनी को अधिकार दिया जाए, उसका पेटेंट अधिकार हो गया, परमानेंट अधिकार हो गया। ठीक है बेटा। प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी तो आपको सब, आप लोगों को वैसे तो अर्थ सबको पता होगा। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है तकनीक। तकनीक क्या होती है? तकनीक होती है किसी भी कार्य को कुछ नए तरीके से, कुछ नए अंदाज से, कुछ विशेष योग्यताओं के साथ किया जाना प्रौद्योगिकी कहलाती है। जिससे आप देखते हैं प्राचीन ज़माने में आप लोग देखते हैं जो फ़ोन होते थे वो नंबर से डायल करते थे, फिर देखो सेल फोन आए, मोबाइल्स आ गए और आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। तो ये सब किसका नतीजा है? सब टेक्निक का नतीजा है। उससे भी पहले क्या होता था, कबूतर होते थे, वो कबूतर जो होते थे वो उनको राजा महाराजा पत्र देते थे एक दूसरे जगह जाने पर, या घुड़सवार लेके जाते। लेकिन धीरे धीरे टेक्निक, प्रौद्योगिकी आई, मनुष्य ने उसी आवश्यकताओं की पूर्ति, नए नए संसाधन, नए नए उपयोग करके उसी आवश्यकताओं की पूर्ति को नए तरीके से किया। वर्तमान में जो काम पहले महीनों में होता था, वर्तमान में वो काम दिनों में ही हो जाता है, एक दिन में हो जाता है, कुछ ही पलों में हो जाता है। ठीक है। अब टॉपिक आ रहा है मानव संसाधन। क्या बच्चों मानव भी एक संसाधन है? क्या मनुष्य भी किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? हाँ बच्चों, क्योंकि जो भी संसाधन है, चाहे वो प्रकृति में उपलब्ध है, चाहे वो मनुष्य बना रहा है, लेकिन जब तक उसको कोई बनाएगा नहीं, बनाने वाला कौन हुआ? मनुष्य हुआ, दिमाग मनुष्य हुआ, कौशल मनुष्य हुआ। यानी मनुष्य के द्वारा अपनी विवेक से, अपने कौशल से, अपने ज्ञान से, अपने जुनून से जो वस्तु को परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है? मानव संसाधन करता है। इसमें व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति का कौशल, इन सभी का समावेश किया जाता है। अब आ गया प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन का होता है जो कि हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जैसे जल, वायु, पर्वत, पहाड़, नदी, वन, कृषि और फसलें। ये सब हमें किसने दिए? हमें सब किसने प्रदान करी बच्चों? प्रकृति ने प्रदान करी है। तो ये क्या हो गया? हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन हो गए। जल बारिश का बरसता है तो क्या है? वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। अब हमारा नवीकरणीय संसाधन। देखो शब्द को समझो। नवीकरणीय संसाधन यानी कि जिनको पुनः निर्मित आसानी से किया जा सकता है, कुछ समय के अंतराल में हम जिसको पुनः निर्मित कर सकते हैं। जैसे देखो वृक्ष है, वृक्ष कटा, हमने दूसरा वृक्ष लगाया, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद वो फल देने के योग्य हो जाता है या लकड़ी देने के योग्य हो जाता है। ऐसे ही जल है, जल भी बारिश के द्वारा पुनः आ जाता है, परंतु ये क्या कहलाता है? नवीकरण। जिनको पुनः निर्मित, एक बार यूज के बाद उसको हम आसानी से पुनः निर्मित भी कर सकते हैं। वो कौन से संसाधन कहलाते हैं बच्चों? नवीकरण संसाधन। जैसे फसल हो गई, फसल को भी हम यूज़ करते हैं और बाद में। तो
इन संसाधनों का भी यूज़ हम आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जल है उसको आवश्यकता से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अन्न है, अनाज है, उसको आवश्यकता से ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, नाली में नहीं डालना चाहिए, जूठन में नहीं डालना चाहिए। तो ये नवीकरणीय संसाधन हो गए। अब है अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन का मतलब होता है जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया उसको हम पुनः नहीं लगा सकते। जैसे सपोज करो गेहूँ है, गेहूँ से आटा बना, गेहूँ का यूज़ कर लिया तो हम उसको पुनः प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने पेट्रोल का यूज़ कर लिया, गाड़ी चला ली, तो वो पेट्रोल तो खत्म हो गया। अब दूसरा पेट्रोल जो बनेगा उसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाएंगे। तब तक मनुष्य का एक जो जीवन है वो तक भी समाप्त हो सकता है। वो कौन सा कहलाता है बच्चों? अनवीकरण संसाधन कहलाता है। यहाँ तक कि आपको हार्डवर्ड्स बिल्कुल समझ में आ गए। अब है मानव निर्मित संसाधन। मानव यानी मनुष्य, निर्मित यानी बनाना, संसाधन यानी जो यूज की चीजें हैं। तो जो मनुष्य के द्वारा जो संसाधन निर्मित किए जाते हैं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जिनको कि हम कृत्रिम संसाधन भी कह सकते हैं। तो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए संसाधन क्या है? जैसे लोहा अयस्क है या लोहा है या सोना है, खान से निकल गया, लेकिन वो कब तक यूजफुल नहीं होगा? जब तक कि उसको कोई मनुष्य औजार में, हथियार में, मशीन में इत्यादि में वो नहीं बना सकता, तब तक वो यूजफुल नहीं होगा, है ना। लोहा है, लोहे से पंखा बन रहा है, कर रहा है, तो ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। प्रकृति ने हवा दी है, लेकिन क्या प्रकृति ने पंखा दिया है? क्या नहीं दिया ना, बिल्कुल वैसे ही। समझ में आ गया। अब है संसाधन का संरक्षण। हमने संसाधन पढ़े, अब संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है जिससे आप अपने माता पिता के सानिध्य में रह रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए? जो भी प्रकृति द्वारा प्रदान संसाधन है या हमारे द्वारा निर्मित संसाधन, उनका संरक्षण करना चाहिए। यूज करते हुए संरक्षण करना चाहिए। मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे हमारा क्या है, हमारा तो हो गया ना, हमने तो यूज़ कर लिया ना, अब ठीक है हमारा तो पानी आ गया ना। अब छोटी सी बात समझ लो, आपकी कॉलोनी में पानी आता है और आपके प्रेशर तेज आता है पास वाले, तो आप लोग ठीक है यार उसकी कम आता है तो हमारा तेज आता है, हम तो खूब फैलाएंगे। ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्राकृतिक साधनों का संरक्षण करना चाहिए। एक वर्ड आता है सतत पोषणीय विकास। सतत यानी बेटा लगातार चलने वाला, पोषणीय यानी जो पोषण देता है, विकास है तो हम समझ सकते डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है वह विकास जो लगातार चले। अब लगातार क्या चलेगा? इसका अर्थ है हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति को तो कर रहे साधन से, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए उसको बचा के रखें। छोटी सा एक उदाहरण समझो, आप लोग पुस्तक लाते हैं तो आपके छोटा भाई बहन वो एक पिछली क्लास में, तो मम्मी कई बार कहते हैं ना भाई तेरी किताबों को फाड़ना मत, छोटे वाले के काम आ जाएगी ना, ड्रेस काम आ जाएगी छोटे वाले की। तो वो क्यों आ जाएगी? वो यही सतत पोषण। तो हम यहाँ जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें सतत पोषणीय विकास पढ़ रहे हैं, तो उसमें बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? उससे पढ़ेंगे कि अपनी आवश्यकताओं की तो हम पूर्ति कर लें, पर आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो युग है, उसके लिए भी वो आवश्यक संसाधन उपलब्ध रह सके। तो ये हमारे सतत पोषणीय विकास भी कंप्लीट हो गया। यानी ये पाठ आपको बच्चों क्या होना चाहिए? आपको रट जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। आज का होमवर्क भी आपका यही है कि इस शब्दावली के अर्थों को बहुत अच्छी तरीके से आप डिस्कस करें। आज का होमवर्क मैं लिख देती हूँ, शब्दावली, ये होमवर्क भी है आपका। इनके अर्थ पूरी, इनकी परिभाषाएं आप लिखोगे आज, ठीक है। ये आपका होमवर्क आज का कंप्लीट हो गया, आज की क्लास कंप्लीट हो गई। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।